आप देख रहे हैं न्यूज 18 की खास पेशकश सांसों की मंडी। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कोरोना महामारी की चपेट में आए लोगों के लिए एक एक सांस कीमती है। सांसों की संकट के बीच हर तरफ ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है, लेकिन इस विकट घड़ी में सांसों के सौदागर ऑक्सीजन का काला कारोबार कर रहे हैं। 500 के ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए धंधेबाज 7 से 10 हजार तक वसूल रहे हैं। पटना शहर में पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे ये धंधेबाज सांसों की मंडी सजाए बैठे हैं। न्यूज 18 के खुफिया कैमरे में आज बेनकाब होंगे वो चेहरे जो इस महामारी में भी लोगों की सांसों का सौदा कर रहे हैं। देखिए न्यूज 18 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर के कहर से हर कोई कराह रहा है। हर तरफ चीख पुकार मची है। किसी को जीवन रक्षक दवा नहीं मिल पा रही तो कोई अपनों की जान बचाने के लिए मारा मारा फिर रहा है। घर से अस्पताल तक लोग अपनों के जाने पर रो बिलख रहे हैं। कोरोना के इस कहर के बीच जो जिंदा हैं, उनकी जान बचाने के लिए एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं। सिलेंडर में कैद उधार की इन चंद सांसों के लिए हर तरफ हाहाकार मचा है। अस्पताल से लेकर होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड के मरीजों तक को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। सांसों के इस संकट के बीच किसी की जान जा रही है तो कोई जीवन बचाने के लिए हजारों रुपए की मोटी रकम देकर ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने को मजबूर है। सांसों के संकट की इस विकट घड़ी को चंद लोगों ने आमदनी का अवसर बना लिया है। कुछ धंधेबाजों ने पटना शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर की जबरदस्त कालाबाजारी शुरू कर दी है। ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन इन धंधेबाजों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा, लेकिन प्रशासन की सख्ती और अपने दिल को ताक पर रख सांसों के ये सौदागर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि मोटा मुनाफा कमाया जा सके। न्यूज 18 के खुफिया कैमरे पर आज हम आपको उन सांसों के सौदागरों के चेहरे बेनकाब करेंगे, साथ ही इस काले कारोबार के सिंडिकेट का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। न्यूज 18 के इस ऑपरेशन ऑक्सीजन में हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इन काले कारोबारियों को तलाशना शुरू किया तो सबसे पहले इस धंधे से जुड़े कुछ लोगों के मोबाइल नंबर्स मिले। इसके बाद हमने जिस नंबर पर फोन लगाया वो ऑक्सीजन सिलेंडर का दलाल था। मोबाइल पर बात करते हुए पहले तो वो दलाल ये मानने को तैयार ही नहीं कि वो ऑक्सीजन का कारोबार करता है, लेकिन हमारी टीम को उस दलाल के जरिए जो जानकारी हासिल करनी थी वो हमें मिल गई। सुनिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से बातचीत में उस दलाल ने क्या कुछ कहा। हाँ भैया, हम बोल रहे हैं, आप गैस एजेंसी वाला बोल रहे हैं? एटी वाला, ऑक्सीजन वाला? अरे कौन नंबर दे देता है? गलत नंबर है, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है, रखिए। फोन काट दिए भैया, कह रहे हैं कि सुन लीजिए ना बात पूरा। अरे भैया आपको गलत नंबर कहीं से मिल गया है, समझ गए? आप बार बार फोन करके ना दिमाग खराब कर रहे हैं, बार बार सर दर्द करा दे रहे हैं, फोन करके कह रहे हैं आपको गलत नंबर मिल गया। कौन नंबर दिया है आपको? पुरुषोत्तम भैया है। अरे क्या है पुरुषोत्तम? नंबर दीजिए तो उसका। बार बार फोन करवा रहे हैं, बार बार कह रहे गलत नंबर मिल गया था। भैया आप देखिए, हम ऑक्सीजन हमको बहुत जरूरी है भैया, बात को समझिए, घर में पेशेंट मर जाएगा। अरे भैया देखिए, आपको बहुत जरूरी है तो हम इतना ही कर सकते हैं, आपको कहेंगे जमाल रोड चल जाइए आप। उसके बाद जमाल रोड में किधर सर? अब इतना नहीं पता है भैया हमको। आप जमाल रोड चल जाइए, आप चल जाइए बासघाट तरफ चल जाइए, उधर है ढेर सारा, मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, लेकिन हमसे नहीं हो पाएगा भैया। अभी भैया बताइए ना, माने जो भी रेट बोलिएगा
हम भैया हम सुनिए ना, आपका आवाज कट कट के आ रहा है, इधर नेटवर्क का दिक्कत है। आप व्हाट्सएप कीजिए ना, मेरा इंटरनेट का हाई स्पीड है, आप व्हाट्सएप कीजिए ना, नेटवर्क का दिक्कत है हमारे पास छोटा मोबाइल है भैया, हमारे पास बड़का मोबाइल नहीं है भैया, छोटका मोबाइल से हम कर रहे हैं भैया, मैं इसमें इंटरनेट नहीं होता भैया। हम यही कर सकते हैं, हम बात करते हैं किसी से, कोई है संपर्क में, हम बात करते क्यों ना हैं। करवा दीजिए भैया, प्रॉब्लम समझिए, इस समय सब लोग एक दूसरे का मदद करता है, जो पैसा लगेगा भैया हम दे देंगे। अरे हम पैसा का बात नहीं है, बात समझा कीजिए, बात आप भी समझा कीजिए। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हम देते भी नहीं है, बात समझिए। लेकिन हम आप इतना बोल रहे हैं तो हम देखते हैं, अपने जान पहचान में कुछ उपाय करते हैं, इससे मिलता तो नहीं है, समझ गए। कितना भी लगेगा, 5,000 6,000 आवाज जरा कट रहा है, व्हाट्सएप कॉल कीजिए ना। व्हाट्सएप वाला नहीं, मेरे पास नहीं ना भैया। कोई दूसरा मोबाइल भी नहीं है किसी का? भैया नहीं है ना, कह रहे हैं भैया कि हमको बता दीजिए ना कितना, 10 5 कितना लगेगा, 2 सिलेंडर चाहिए भैया। अरे भैया 10-5 आपको कौन नंबर दे दिया है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। 10-5 का बात नहीं है। अच्छा हम करते हैं, बात करके आपको बताते हैं, करते हैं। हाँ जी, बात करके। इस पूरी बातचीत में ये दलाल ये मानने को तैयार नहीं था कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर का कारोबार करता है। अरे भैया देखिए, आपको बहुत जरूरी है तो हम प्रशासन की सख्ती देखकर वो फोन पर सीधे बात करने से हिचक रहा था, उसके बाद जमाल रोड में किधर सर? इसलिए वो बार बार व्हाट्सएप कॉल करने की बात कहता रहा ताकि व्हाट्सएप के सिक्योरिटी फीचर के कारण उसकी बातचीत रिकॉर्ड नहीं की जा सके। भैया बताइए। लेकिन हमें इस शख्स से बात करके ये तो पता चल गया कि शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर का काला कारोबार चल रहा है और पटना में किन जगहों पर ऑक्सीजन सिलेंडर आसानी से मिल सकता है। दलाल ने हमें बताया कि पटना के जमाल रोड पर कीर्ति इंटरप्राइजेज में ऑक्सीजन सिलेंडर आसानी से मिल सकता है। इसके अलावा उस दलाल ने पटना के गोलघर इलाके, कुमरार और बांसघाट में भी ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने की बात कही। इस बातचीत के बाद सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची गोलघर इलाके में। यहां हमें स्थानीय लोगों से पता चला कि मस्जिद के बगल में ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है। इधर गोलघर के आसपास भाई, इधर गोलघर के आसपास में बता रहे कहीं पे ऑक्सीजन मिलता है क्या? सिलेंडर ऑक्सीजन बगल में मस्जिद है ना, हाँ, वो बस बगल में मस्जिद सटले। सटले। हाँ सटले। तो पेशेंट है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। हाँ हाँ हाँ। मिल जाएगा वहाँ से। चलिए ना, उनको बोला कि गोलघर के एकदम पीछे। तो गोलघर के पीछे हाँ ना हाँ, है। यही हुआ। ऑक्सीजन वहाँ पर मिलता है। ऑक्सीजन बगल में मस्जिद है ना, वो बस बगल में। मस्जिद इस के शख्स की बातों से हमें ऐसा लगा कि यहाँ आसपास के लोगों को इस काले धंधे की पूरी जानकारी है। चलिए ना, उनको बोला कि गोलघर के एकदम पीछे। तो गोलघर के पीछे। हाँ हाँ, यही हुआ। लेकिन जब हम इस शख्स के बताए दुकान तक पहुंचे तो दुकान पर ताला जड़ा मिला। हमने आसपास कोई और क्लू ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें निराशा हाथ लगी। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन दुकानदार का कोई अता पता नहीं मिला। आसपास के लोगों ने हमें बांसघाट का पता जरूर बता दिया। आसपास में कहीं मिल सकता है? वहाँ है। मतलब किधर किधर बांसघाटा मंदिर है? किधर? पेट्रोल पंप से आगे। हालांकि अब भी हमारी टीम हवा में ही तीर चला रही थी, क्योंकि हमने जितने भी लिंक खंगाले वो अब तक कारगर साबित नहीं हुए। लेकिन हमें ये यकीन था कि हम सही रास्ते पर हैं, क्योंकि प्रशासन की सख्ती के बाद इस काले धंधे से जुड़े लोगों का पता इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। हमें और मेहनत करनी होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 पटना। ऑक्सीजन वाला नहीं है कोई ऑक्सीजन वाला। तो जब हमारी टीम सांसों की असल मंडी में पहुंची तब क्या हुआ, क्योंकि ये ट्रेलर था, पूरी तस्वीर पूरी पिक्चर अभी बाकी है, बस कुछ देर का इंतजार, लौटते हैं। बता रहे कहीं पे ऑक्सीजन मिलता है क्या? ऑक्सीजन बगल में मस्जिद है ना, हाँ, और बस बगल में। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ऑक्सीजन बगल में मस्जिद है ना, हाँ, और बस बगल में।
न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सांसों की मंडी में हम ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले धंधेबाजों की पड़ताल कर रहे हैं। इन काले कारोबारियों की तलाश करते करते अब तक हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम गोलघर इलाके तक पहुंच चुकी है, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और इसके बाद पहुंचे उस जगह जहां सजी थी सांसों की असल मंडी। आपदा में अवसर तलाश रहे इंसानियत के दुश्मन ऊंची कीमत पर ऑक्सीजन बेचने का काला धंधा धड़ल्ले से चला रहे हैं। इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि किसी के लिए हर एक सांस कीमती है। एक एक रुपया जुटाकर इंसान अपनों के लिए सांसें खरीदने की जुगत लगा रहा है, लेकिन पैसे देकर भी उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। ऑक्सीजन के इस संकट के बीच कालाबाजारियों ने अपनी मंडी सजा ली है। न्यूज 18 के इस स्पेशल ऑपरेशन सांसों की मंडी में हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इन कालाबाजारियों की तलाश करते करते गोलघर इलाके तक पहुंची, लेकिन वहां भी हमें निराशा हाथ लगी। हालांकि एक क्लू जरूर मिला और हमारी टीम गोलघर इलाके से बांस घाट पहुंची, लेकिन यहां भी दुकान पर ताला लगा दिखा। दुकान के बाहर दर्जनों सिलेंडर खाली पड़े हैं। ऑक्सीजन वाला नहीं है कोई ऑक्सीजन वाला। कहाँ मिलेगा, कहीं कुछ बता सकते हैं इधर आसपास में? आसपास का कहीं सिलेंडर, छोटा वाला सिलेंडर घर में ले जाने के लिए। आदमी तो मर जाएगा ऐसे में। घर में बाहर में कहीं सिलेंडर सरकार के पास नहीं है और बाहर खरीदने जाइए तो सिलेंडर नहीं। कोई नंबर उम्र नहीं, कोई सिलेंडर खाली तो चल जाइए, कुम्हरार में भरा रहा है। खाली हम वही चाह रहे थे कि सिलेंडर खरीद लेते आदमी तो सब। इस बंद दुकान के बाहर 2 मोबाइल नंबर लिखे मिले। इन नंबरों में एक मोबाइल तो बंद मिला, लेकिन दूसरे नंबर पर हमारे अंडरकवर रिपोर्टर की उस दुकानदार से बात हुई। इस बातचीत में यह पता चल गया कि यहाँ सांसों का सौदा जरूर होता है। इस शख्स ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को यहाँ तक कहा कि आज प्रशासन के चलते बहुत सारे लोगों की जानें जा रही हैं। उसके मुताबिक ऑक्सीजन की कालाबाजारी के चलते लोगों की कम से कम जान बच जा रही है। जरा सुनिए ये शख्स किस तरह अपने काले कारोबार को सर्टिफिकेट दे रहा है। अरे वहाँ जो फैक्ट्री है ना, हाँ, वहाँ डीएम टेक ओवर कर लिया है। कहाँ था? शासन को बिठा दिया। वहाँ एनएम से आईजी में उसको दे रहा है कि शिकायत नहीं हुआ, मेरा सरकार में कोई गलत मैसेज नहीं जाए, इसलिए सरकार को खाली दे रहा है। पब्लिक में आवेगा, डीलर है तब ना गैस देगा जी। वहाँ सेना है, सबको मार के थोपिया। बताइए हम डीलर है आज 90 वर्ष, 90 से हैं, 32 वर्ष हो गया इस लाइन के। हम लोग का कोई वैल्यू नहीं दे रहा है वहाँ। नहीं, लेकिन ये भी तो बात है कि बहुत लोग इस वक्त कालाबाजारी भी तो कर रहा है, इसीलिए सरकार परेशान है। अरे जैसे कालाबाजारी करता तो आपको मिल जाता ना जी। हाँ, ये है कि मिल जाता। हाँ मिल जाता ना। कालाबाजारी नहीं हो रहा तो मिलेगा, आप मर जाएगा ना पेशेंट। बात को सपोर्ट कर रहे हैं। बात तो सही है। अब रोक दिया है तो आपको एक सिलेंडर नहीं, वहाँ फैक्ट्री में देवे नहीं करेगा तो क्या हाल होगा। इस शख्स ने जोर देकर कहा कि जिस तरह से प्रशासन ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर अंकुश लगा रहा है, इसी कारण आज लोगों की जानें जा रही हैं। इस शख्स ने बताया कि आज ऑक्सीजन नहीं मिलने के चलते उसे मजबूरन दुकान बंद करनी पड़ी है। जब हमने इस शख्स से जमाल रोड का जिक्र किया तो उसने झट से कीर्ति इंटरप्राइजेज का पता बता दिया और कहा कि वहां जाइए, ऑक्सीजन जरूर मिल जाएगा। इसके बाद हमारी टीम पहुंची कालाबाजारियों के तीसरे अड्डे पर, यानी जमाल रोड इलाके में कीर्ति इंटरप्राइजेज। भाई गैस, ऑक्सीजन वाला गैस कहाँ मिलेगा यहाँ पर? आगे गाड़ी है ना, इससे फिक्स वाला
अगला गाड़ी है ना, हाँ हाँ अगला से वो अंदर खोल ही जाता है। हाँ हाँ। कृति होगा, ऑक्सीजन का गैस में बेचता है। छोटा वाला मिलता है घर के लिए? छोटा बड़ा सब मिलता है। ये इलाका डाक बंगला चौराहा और पटना रेलवे स्टेशन के बीचों बीच है। यहाँ हमें वो सब कुछ मिला जिसकी हमें तलाश थी। कीर्ति इंटरप्राइजेज में 500 से 1000 रुपए वाला 7 लीटर का सिलेंडर खुलेआम 7000 रुपए में बेचा जा रहा है। जरा सुनिए ये सौदागर कैसे चंद सांसों का सौदा हजारों रुपए में कर रहा है, वो भी डंके की चोट पर और ताल ठोक कर सबके सामने। 3 हमको मिल जाएगा? हम सर से बात अंदर बात कर लें, 3 मिल जाएगा अभी? अभी एक अभी नहीं मिलेगा, 7 बजे तक, 7 बजे तक। आज का जो पार्ट से तो कहाँ मिलेगा हमको? आपको जीएम रोड मिलेगा, टीएमसी रोड में मिलेगा। कितना में मिल जाएगा? वहाँ कितना बोलो भैया, वहाँ का वैल्यू हम लोग नहीं बता पाएंगे ना। उसका चीज है, कितना मतलब देगा, क्या करेगा, मेन एक बयान मिल नहीं रहा, ये समस्या होती है। लेकिन इसका तो कीमत उतना 7000 बहुत महंगा है ना? महंगा तो इसीलिए वो छोड़ दीजिए, इसीलिए तो दिक्कत है। लगता है इसके चलते ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो हो रहा नहीं। हाँ, दिमाग खराब हो रहा है। लोग बोला कि यहीं आ जाए, यहाँ आपका आज ये तो 3 दिन से गैस खत्म है ना, गैस था तो सिलेंडर था, ये स्थिति था। नंबर कितना आ रहा है ये? इस दुकान में बेखौफ होकर स्टाफ से मालिक तक हमसे सांसों का सौदा करते हैं। जब हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने इस दुकान के मालिक से घर में 3-3 मरीज होने की बात कही और कीमत कम करने की मिन्नतें की, तब भी ये शख्स 7 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 7000 की बोली लगाए जा रहा है। भैया मदद नहीं कीजिएगा? क्या बोले? जैसे कि 3 आदमी है एक ही घर में पेशेंट है, तो उसके लिए सिलेंडर छोटा वाला कितना केजी वाला होना चाहिए? 3 आदमी का 3 को सिलेंडर लीजिए, बड़ा 2 आदमी को मैंने सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो हमको बोला लोग कि चल जाइए वहाँ, अगर मिल जाए ऐसा तो मिल ही रहा है। लोग 20000 15000 बोल रहा है रेट। जो मुझे 16 का काम की ये कितना में मिल जाएगा? 7000 बोल रहे हैं छोटा वाला का। 7000 है तो 7000 कुछ कम नहीं करेगा? 3 वो लेना है। इससे कितना काम चलेगा? हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को तो सिलेंडर खरीदना नहीं था, जो हमारा मकसद था वो सब कुछ हमारे खुफिया कैमरे में कैद हो चुका था। दलाल से लेकर मंडी में सांसों का सौदा कर रहे सौदागरों के चेहरे बेनकाब हो गए थे। तभी हमें ये भी जानकारी मिली कि पटना बाईपास रोड पर देर रात ऑक्सीजन सिलेंडर की एक बड़ी खेप उतरने वाली है। हमने रात के अंधेरे में उन काले कारोबारियों को एक्सपोज करने का प्लान बनाया, लेकिन रात होने के कारण इस ऑपरेशन में जोखिम ज्यादा था, इसलिए हमने ये रिस्क नहीं लिया। हालांकि जिस मकसद से न्यूज़ 18 ने मामले की पड़ताल शुरू की थी, उसमें हमारी टीम को कामयाबी मिल चुकी थी। हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। इस ऑपरेशन से यह साफ हो चुका था कि जिस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है, कोरोना की आड़ में ये धंधेबाज मुंहमांगी कीमत पर उसकी कालाबाजारी कर अपनी जेबें भर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।